लाइफ में कई बार हम लोगों के बिहेवियर की वजह से काफ़ी दुखी होते रहते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है या हमें ये महसूस होता है कि वो इंसान हमसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तब हम उस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि आप किसी से इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हो कि आप उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हो, उस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो चुके हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है या अटैचमेंट इतनी क्यों बढ़ गई है। कैसे हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और कैसे हम खुद को ऐसे बना सकते हैं कि जो लोग हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे डिस्टेंस बना रहे हैं, वो हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, वो हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। सबसे पहली बात, खुद को अंडरस्टैंड करो। मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि जब भी हम अपने आप से दुखी रहते हैं, जब भी हम कमज़ोर बनते हैं, जब भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, रोते हैं, उस मोमेंट पर इस बिहेवियर को देखकर लोग आपसे और ज़्यादा दूरी बनाते हैं, लोग आपसे इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, अगर आप कॉन्स्टेंटली खुद को दुखी दिखा रहे हो, कॉन्स्टेंटली किसी इंसान को आप ये दिखा रहे हो कि आपकी बॉन्डिंग खुद के साथ अच्छी नहीं है, आपकी इमोशंस का कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आपको नहीं पता है कि इमोशन से कैसे डील करना है, कैसे खुश रहना है, ये आपको आता ही नहीं है। तो जब ये बिहेवियर अगर आप किसी को दिखाते हो तो वो इंसान इस बिहेवियर को देखकर और ज़्यादा दूरी बनाता है। यानी कि अगर आप खुद के साथ खुश हो, खुद की केयर करते हो, खुद का ख्याल रखते हो और आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी चल रहा हो इमोशनली, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप काम कर रहे हो, अपने लाइफ को ग्रो कर रहे हो, अपने आप की केयर कर रहे हो, जब आपका बिहेवियर ऐसे होता है कि आप खुद के साथ खुश हो, तो कोई भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनाता है, बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड नहीं करता है। लेकिन इसी बजाय अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो लोग आपसे दूरियां बनाएंगे। अगर आप दुखी, परेशान, डिस्टर्ब हो तो लोग आपको छोड़कर जाएंगे और ये एक रियल फैक्ट है। फिर आप चाहे उन्हें कितना ही ब्लेम कर लो इमोशनली, फिर चाहे आप उन्हें कितना ही कुछ बोल लो कि ऐसा है, वैसे है, वो इंसान गलत है, उसने मेरा यूज़ किया, उसने मेरे साथ गलत किया, चाहे आप जो बोल लो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको छोड़कर चले जाएगा और आप बस ब्लेम करते रह जाओगे। इसीलिए समय रहते खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब अंडरस्टैंड करो कि आप कैसे इसके मदद से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो जो आपको आपकी वैल्यू रियलाइज करवाने में मदद करते हैं। क्या होता है ना, हमें जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली में से कोई हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हम उनसे दूरी बनाते हैं क्योंकि हम हमेशा प्यार नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते आना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, जो लोग आपको खुश करने में आपकी मदद करते हैं, जो लोग आपकी केयर करते हैं। हो सकता है बातचीत करते वक्त आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, डिसीजंस लेना सीखो। गो विद द फ्लो चलोगे, बुरे तरीके से फंसोगे। अगर सही समय पर डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे, डिसीजन लेने के बारे में सीखोगे, तो आप कभी डिस्टर्ब नहीं रहोगे। देखिए, डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ है, नहीं। आपको हर मोमेंट पर ये डिसीजन लेते आना चाहिए कि इस वक्त मेरे लिए क्या ज़रूरी है, इस वक्त मुझे क्या करना है। जैसे मान लो आप किसी वजह से डिस्टर्ब हो, एक रूम में बंद हो, घर में बंद हो और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मुझे इस मोमेंट पर क्या करना है, तो आप खुद से पूछो कि मेरे लिए अभी ज़रूरी क्या है, मुझे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बाहर वॉकिंग पर जाना है या कुछ सीखना है या जिम जाना है या फिर इस घर से बाहर निकलना है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर डिसीजन लो कि ठीक है, मैं इस घर से बाहर निकलने का डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ। मुझे बेड पर नहीं बैठे रहना है, मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे खुद को यहाँ बैठे बैठे वो डिस्टर्ब नहीं करना है। यानी कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं, हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ चेंज होने लगती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके और उस इंसान के बीच में कोई फाइट हो गई जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन इस मोमेंट पर जब फाइट हुई है वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अब ज़रूरी क्या है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं अभी ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं इस मोमेंट पर उस इंसान को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा।
और एक बार डिसीजन आपने ले लिया तो उस डिसीजन पर पूरा फोकस करना है। जैसे आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, इसलिए आप देर तक सो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, सबसे दूरियां बना चुके हो, तो इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा इमोशनली वीक होते चले जाओगे, आप खुद से और ज़्यादा दूर होते चले जाओगे। आप जितना टाइम खुद को कमज़ोर बना के रखोगे, दरअसल आप उतने ही कमज़ोर बनते चले जाओगे। और जितने बार आप लड़कर खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे कि ठीक है अभी मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूँगा या करूँगी, फिर भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा या करूँगी, यानी कि आपने करेज दिखाया, आपने डिसीजन लिया, तो उतना ही आपकी बॉन्डिंग आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाती है। और अगर आप डिस्टर्ब रहते भी हो तो आप ये सीख जाते हो कि डिस्टर्बेंस से कैसे डील करनी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाहे छोटी छोटी सिचुएशन ही क्यों ना हो, डिसीजन लेना स्टार्ट करो। अभी अगर मैं उस इंसान से बातचीत करता हूँ या करती हूँ तो वो गुस्सा दिखाएगा या गुस्सा दिखाएंगी, तो मुझे इस मोमेंट पर उस इंसान से बातचीत नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है। ऐसे फैसले लेना स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगली बात, अपने एक्सपेक्टेशंस पर अपना कंट्रोल रखो। मान लो कि वो इंसान हमें रोज़ प्यार दे रहा है, फिर उस इंसान ने कभी हमें थोड़ा इग्नोर कर दिया, हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो इंसान जैसे रोज़ हमसे बातचीत करता है वैसे ही उस इंसान ने रोज़ हमसे बातचीत करनी चाहिए। अगर एक भी दिन उस इंसान ने अच्छे से बातचीत नहीं की तो हम ये दिखाने लगते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही और हम बहुत ज़्यादा दुखी है। देखिए मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, खुश रहो। लेकिन अगर उस इंसान ने कुछ टाइम के लिए आपको इग्नोर किया, कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया, तो अपनी इमोशंस उनके सामने ओपन मत करो कि आप मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ या डिस्टर्ब हो जाता हूँ। क्या होगा, तब तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन बाद में इसी बिहेवियर का वो इंसान फ़ायदा उठाएगा। और आप इतने मासूम मत बनो कि आप इन बातों को समझ ही ना पाओ। हमें लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, हमारे इस इमोशंस का कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा। आप किसी पर भी इतना ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप उन्हें ब्लेम करोगे, जब आप उन्हें ये दिखाओगे कि वो गलत है, तब वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज़ करके आपको ये फील करा देंगे कि वो गलत नहीं है। इसीलिए जहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा दूर रखे या थोड़ा अवॉइड करे या थोड़ा इग्नोर करे, आप अपने इमोशंस को बहुत इजीली खोल कर मत रख दो। बात करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये मत दिखाओ कि बात नहीं कर रहे हो इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगर आप ये दिखाओगे तो फिर वो बार बार ये चीज़ करेंगे ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो या आप उन्हें चेस करो, और इससे आप दुखी होते रहोगे। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को तब तक मत दिखाओ जब तक उस इंसान का बिहेवियर पूरे तरीके से पता ना चले। अगर जल्दी दिखा दोगे अपने इमोशंस के बारे में, उस इंसान को जल्दी बता दोगे, तो फिर वो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगली बात, उनके अकॉर्डिंग खुद को बदलो मत। हाँ, डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको आपकी गलतियों के बारे में या आपकी कमियों के बारे में बता रहा है, वहाँ से फीडबैक लो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को बेटर बनाओ। लेकिन हर बार पूरे तरीके से उस इंसान के अकॉर्डिंग मत चलो। कब बात करनी है, क्या बात करनी है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, अगर पूरे तरीके से ये प्लान वो इंसान करता है, एनालाइज करो, पिछले 2 महीने की सिचुएशन को समझो। क्या आप बस उस इंसान के अकॉर्डिंग चल रहे हो? क्या आप तब बात करते हो जब वो बात करना चाहता है? क्या आप तब मिलते हो जब वो मिलना चाहता है? यानी कि अगर सब कुछ उस इंसान के अकॉर्डिंग हो रहा है तो एक टाइम के बाद वो आपको बहुत ईजी लेने लगेंगे, उनके लिए आप बहुत ईजी हो जाओगे, क्योंकि फिर वो ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं कि आप क्या चाहते हो, और इसी में हम फंस जाते हैं। आप एनालाइज करो कि आप कब बात करते हो उनसे कॉल पर, वो कब मैसेज करते हैं, क्या जब आप मैसेज करते हो तो उनका रिप्लाई आता है, क्या जब आप बातचीत करने की इच्छा दिखाते हो तो क्या वो बातचीत करते हैं, या फिर वो तब इग्नोर करते हैं और जब बातचीत करते हैं जब उनकी इच्छा हो। यानी कि पूरे तरीके से अगर सिचुएशन उस इंसान के अकॉर्डिंग चल रही है, सब कुछ आप उस इंसान के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो डिटैच हो जाएंगे और फिर आपको अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। आपको शुरू शुरू में तो ये लग सकता है कि वो इंसान कितने एफर्ट्स डाल रहा है, वो इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, वो इंसान मुझे लेकर कितना सीरियस है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। एक टाइम के बाद वो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ा आपको अवॉइड करेंगे। कई बार अपनी बातें रखना सीखो कि मैं अभी बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम थोड़े टाइम के बाद कनेक्ट करते हैं।
कि आज रात को तो मुझे काम है, तो हम रात को बात नहीं कर पाएंगे, हम कल बात करते हैं। ये बोलने से हम डरते हैं, हमें लगता है हम ये बोल देंगे तो वो तो हमें छोड़ के ही चले जाएंगे। एक दिन में तो किसी और से उनकी शादी हो जाएगी, किसी से वो तो प्यार ही कर लेंगे, हमसे तो वो डिटैच ही हो जाएंगे। यानी कि एक ही दिन में हमें ये फील होता है कि वो इंसान पूरे तरीके से बदल जाएंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है और ये एक रियल फैक्ट है। अगली बात, अपने इमोशंस को जो इंसान बैलेंस करना सीख लेता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कहाँ पर आपको खुद को खुश दिखाना है, कहाँ पर खुद को नाराज़ दिखाना है, कहाँ पर अपने तरफ से प्यार दिखाना है और कहाँ पर प्यार नहीं दिखाना है, ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ अगर आप एक जैसे प्यार दिखाओगे, रोज़ एक जैसे अगर आप उनके पीछे रहोगे, रोज़ एक जैसा आप उनको अटेंशन देते रहोगे, वो बोर हो जाएंगे। कभी कभी अटेंशन दो, लेकिन कभी कभी थोड़ा अवॉइड करो। कभी कभी उन्हें प्यार दिखाओ और कभी कभी उन्हें प्यार दिखाने का मौका दो। वहाँ पर अपने आप को कमज़ोर मत दिखाओ जहाँ पे वो आपको नहीं सुनना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। अंडरस्टैंड करो कि अभी अगर मैं उनके सामने कितना भी रो लूँगा या रो लूँगी, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइम पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।